आज हम बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, है ना। कार्बन लगभग हर चीज़ में मौजूद है। एटमॉस्फेयर में कम होने के बावजूद भी इट इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डे टू डे लाइफ। चाहे ये कपड़ा हो, चाहे बोर्ड हो पीछे, चाहे पेन हो, या चाहे हम लोग खुद हो, हर चीज़ में कार्बन मौजूद है, इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना लेता है, क्या खास बात है जो औरों में नहीं है। कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स एज वेल एज विद अदर एलिमेंट्स आल्सो लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसे बहुत सारे बना लेता है ना। तो क्या कारण है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना पाता है? द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म विद कार्बन इज फार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय अदर एलिमेंट्स ऑल पुट टुगेदर। तो समझ लीजिए क्या मतलब है इसका, कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब जितने भी कंपाउंड बनाते हैं, उन सबसे कहीं ज़्यादा अकेले कार्बन ही बना लेता है। इसका कारण ये है, देर आर टू बेसिक रीजंस वाई कार्बन इज एबल टू फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। एक तो नंबर वन कैटिनेशन, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज कैटिनेशन। और दूसरा कार्बन की वैलेंसी। मैं आपको वैलेंसी के बारे में भी पहले बता रखा है आपको, फिर से आज बताऊँ। तो कैटिनेशन क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन होती है कि द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, है ना। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। ये जो कंपाउंड बनते हैं कार्बन के खोद के सी 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 ऐसे करके, ये सब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये कार्बन एटम है, ठीक है। तो ऐसे 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 कार्बन बहुत से एटम्स बना सकता है, बहुत से बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन के साथ। और कार्बन अपना इस प्रॉपर्टी को, जिसको हम कहते हैं कि द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसको बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। अब इसमें होता क्या है कि कार्बन खुद तो ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। कभी कभी ये कभी कभी ये यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके ब्रांच चेन भी बना सकता है। तो इस चीज़ को कभी स्ट्रेट चेन बन सकती है, कभी ब्रांच चेन बन सकती है, कभी कभी रिंग के शेप में भी बन सकती है। इसको बोलते हैं रिंग शेप में भी बन सकती है। इस तरीके से कार्बन हर तरह से आप देख सकते हैं, सब तरह के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच चेन भी हो सकता है, रिंग चेन भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, जिसको हम कहते हैं कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। एक और एलिमेंट है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी बना लेता है बहुत से लंबी चेन, लेकिन वो चेन बहुत लंबी नहीं जाती है। ये तो इनोमिनेबल, इसका कोई लिमिट नहीं है यार, इसकी कोई लिमिट नहीं। कार्बन कोई लिमिट नहीं, यहाँ से लेकर आप किसी दूसरे शहर तक भी जा सकते हैं। लेकिन सिलिकॉन में ऐसा नहीं, सिर्फ 6-7 एटम तक ही बना पाते। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ मिलके चेन बनता है अराउंड विद सिलिकॉन फॉर्म्स चेन विद हाइड्रोजन एटम्स अप टू 6 और 7, जैसे 7 और 8 एटम्स, बस उससे ऊपर नहीं जाता। और दूसरा ये है कि वो इतना बहुत रिएक्टिव होता है ना, तो इतना स्टेबल नहीं होता वो कंपेयर टू कार्बन। कार्बन का क्या होता है, कार्बन बहुत से लंबी लंबी चेन बना लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। 6 to 8 तो कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिएगा, अभी तो मैं आपको और एग्जाम्पल्स दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चेंज और इसके बारे में होगा। यू विल अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ बॉन्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बन। कार्बन के जो बॉन्ड्स बनते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। और उसका रीज़न ये भी है कि कार्बन का जो एटम का साइज़ होता है वो छोटा होता है। छोटा होने से क्या होता है कि वो बाकी सब जो भी उनके साथ आते हैं वो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से वो उसको होल्ड कर लेता है, उसका न्यूक्लियस होल्ड। जब भी कभी कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड शेयर करता है, यानी कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जब भी कभी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं या तीन होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड, एक कोई देगा दूसरा कोई देगा। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था, मीथेन का एग्जाम्पल देखा था, CH4 ऐसा था कुछ। ये था C, ये H, ये H, ये H, ये H, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब भी कभी उसमें उनमें सिंगल चेन होती है, इसको बोलते हैं सिंगल चेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड होती है तो इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, जब भी कभी कोई भी दो सी के बीच में एक डबल बॉन्ड हो जाए या दो सी के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, देन दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, के शेल, एल शेल, 2 और 4। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी है 4। 4 वैलेंसी का मतलब होता है इसके 4 हाथ हैं, जैसे ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, एक आगे और एक पीछे। इससे क्या फायदा होता है, उससे फायदा होता है कि ये कार्बन है तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा हिस्सा लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हिस्सा लेते हैं कभी भी बॉन्डिंग होती है तो, है ना। सो इट हैज 4 वैलेंसी, दैट मींस इट हैज 4 हेड्स। तो 4 लोगों से दोस्ती कर सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। इसलिए ये भी एक प्रॉपर्टी है कि चूंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो आसानी से बहुत से कॉम्पाउंड्स बना लेता है ना। दूसरा, कार्बन का छोटा साइज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, कार्बन के एटम का छोटा साइज होता है। छोटा साइज होने से क्या होता है कि जो भी जिनके साथ भी ये शेयरिंग करता है उनको बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर लेता है अपने न्यूक्लियस में, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर केसेस। सो जो इसके जो बॉन्ड बनते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं, है ना। जैसे कि सिलिकॉन में मैंने आपको बताया था, सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन भी बनाता है हाइड्रोजन के साथ लंबी लंबी चेन, लेकिन वो बहुत रिएक्टिव होता है। लेकिन ये इस बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इट इज एबल टू होल्ड ऑन टू इट्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। तो ये बात है, ठीक है। हम देखेंगे आगे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। नाउ विल सी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन। हम समझने की कोशिश करेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग शेयर्ड। अब पिछले क्लास में हमने देखा था हाउ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये करके देख लेते हैं। जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, सबसे आसान तरीका है, क्या करें आप, एक कार्बन लिख लें, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए पिछली क्लास में हमने देखा था CH4 देखा था, तो इसमें क्या किया था, वैलेंसीज हैव टू बी सेटिस्फाइड, ध्यान रखें इस बात का। एक C यहाँ है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना एक दे देगा यहाँ पर, इस हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, इसके बाद एक ही था, कार्बन ने भी रख दिया, इसने भी रख दिया, कार्बन ने भी रख दिया, इसने भी रख दिया, कार्बन ने भी रख दिया अपना, इसने भी रख दिया, कार्बन ने भी रख दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की सेटिस्फाई होती है दो वैलेंसी, तो आगे यहाँ पर दो, हाइड्रोजन का दो है, हाइड्रोजन का दो, हाइड्रोजन दो, कार्बन का कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, दो दो चार, पाँच छः सात आठ। तो इसको आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये यहाँ आया, ये आया यहाँ पर, ये आया यहाँ पर और ये आया यहाँ पर। ध्यान से देखने के बाद सी का क्या है, सी के दो भी है और इसका खाली दो है, सी का दो है, एच का दो है और ये इसका दो है। इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी। तो यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू ड्रा दिस डायग्राम्स। ठीक है, ये है CH4। इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, C H H H H, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा मीथेन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो ये आप देख लें कैसे हम लोग बनाते हैं। दिस रेफर्स टू सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम दो लाइन खींचते हैं, यानी कि तब क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ऐसे ऐसे। एक दूसरा कंपाउंड देखते हैं, C2H6, फॉर्मेशन ऑफ C2H6। अब देखिए, जब भी कभी कोई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो कंपाउंड बनता है उसको स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका, यहाँ पे C2 है तो कुछ नहीं करना, आपको C और C लिख लेना, यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब एक्सप्लेन टू हाउ वैलेंसी इज बीइंग सेटिस्फाइड। H6 है तो कुछ नहीं करना है आपको, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। सबसे पहले हमेशा कार्बन को कंबाइन कर दें ऐसे। अब H यहाँ लिख दो एक H, यहाँ लिख दो एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ये होगा C2H6, 3 + 3 6। अब देखिए वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है, हाइड्रोजन का एक, कार्बन एक दिया तो दो हो गया, इसका भी एक एक हो गया दो, ये हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया, एक H इसने दिया, एक इसने दिया,
एक इसने ऐसे सब हाइड्रोजन सब सेटिस्फाई होगा। कार्बन का क्या होगा? कार्बन भी देखिए, कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है, 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 4, बोथ द कार्बन एटम से सेटिस्फाइड। सो अगर मान लो मुझे बनाना है C3H8, तब क्या बनाऊंगा मैं? C3H8 के लिए क्या बनाऊंगा? सबसे पहले C C C कर दूंगा, बाकी जितनी भी जगह खाली है वहां पे मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा, ऑटोमेटिकली बन गया। वेरी वेरी सिंपल। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, गिन लीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, valencies are exactly satisfied. So such compounds in which only single bonds are present are called saturated compounds. Okay, इसकी एक सीरीज होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इथेन, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, आगे प्रोपेन, ऐसे आएगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू the naming of this and what does it mean. And this actually is a family called alkanes which we studied further classes. ठीक है, तो ये अभी समझाने का मकसद ये है कि कैसे कंपाउंड बनते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब एक डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है C2H4, C2H4, C2H4। ये कैसे बनेगा C2H4? अब देखिए मैं C2H4 कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। C और C, सबसे पहले तो हमने C को कंबाइन कर दिया, हमेशा ही काम करना है। और H4 है, H4 है, तब भाई एक H, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब हो गया C2H4, तो सबसे पहले आप C को कंबाइन कर दीजिए, H4 कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन की वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है, एक इधर दे दिया, एक इधर, एक इधर, अभी भी एक बच रहा है ना। हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों आपस में बैलेंस है, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस है। लेकिन कार्बन अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास अभी 1 2 और 3, अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो शेयरिंग हुई है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की हुई है। तो देखिएगा 2 3 4, 2 3 4, नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। दिस इज कॉल्ड इथीन, दिस इज कॉल्ड इथीन। सो हियर यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, unsaturated hydrocarbon. Compounds formed between hydrogen and carbon are called hydrocarbons, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। दिस एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। तो ये बताने का मकसद ये था कि आप समझ ले कितना लॉजिकल ढंग से है। फॉर्मूला दे दिया आपको और आपको बनाना है, आपने सीट को कंबाइन कर दिया, एच को भी आपने लगा दिया। अब आप देखिए बैलेंस सेटिस्फाई करिए, 1 2 3 हो नहीं रहा था हमारा, तो हमने इसको 2 कर दिया। हाइड्रोजन 2 दे नहीं सकता है, तो दैट इज हाउ यू शुड फॉर्म स्ट्रक्चर विद कार्बन कंपाउंड्स। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा, कुछ इस तरह होगा, ये सी, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, तो हो जाएगा, इसने इसको दिया, इसका कार्बन, इसका कार्बन, इसका कार्बन, इसका कार्बन, इसका 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 इसका, देखो यहाँ पे 2 दे रहा है, ये 2 दे रहा है। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, ये हमारा एक सेट है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है। इसने अपना रखा 1 2, इसने अपना रखा 1 2, तो सबसे पहले तो आप काम करें, आप इसको ऐसे कर लें, क्योंकि दोनों लोगों का है, हो गया दोनों का। अब उसके बाद यहां पर ले लें, इस हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने अपना एक रखा यहां पर, और इस कार्बन ने अपना एक रखा, इस हाइड्रोजन ने अपना एक रखा यहां पर, कार्बन एक, इस हाइड्रोजन ने अपना एक रखा यहां पर, कार्बन एक, इस हाइड्रोजन ने अपना एक रखा यहाँ पर, कार्बन एक, इस हाइड्रोजन ने अपना एक रखा यहाँ पर और कार्बन एक। अब देखिए क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा कुछ इस तरह से, देखिएगा ये कार्बन का क्या है, ये कार्बन का 1 2 3 4 तो ही है, 5 6 7 8, और ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन 1 2 1 2 1 2, ठीक है ना। ये है स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ट्रिपल बॉन्ड का होगा तब कैसे करोगे, उसको बोलते हैं इथाइन, C2H2, है ना। तो 2 C ले लो पहले सबसे यहाँ पर, और 2 H ले लो, यानी कि एक H यहाँ, एक H यहाँ,
ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। कितना सिंपल है। दिस कॉल्ड इथाइन, दिस कॉल्ड इथाइन, एंड हियर ए ट्रिपल बॉन्ड इज एग्जिस्टिंग। क्या हो रहा है, 3 + 1 4, 3 + 1 4, C2H2 हो गया। दिस कॉल्ड इथाइन। इसका ड्राफ्ट, इसका वो कैसे आएगा, सी सी 1 2 3 1 2 3 और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो इसको आप ऐसे बना लें, ये इन दोनों का है, पूरा का पूरा आ गया ऐसे, ठीक है ना। ये तो इन दोनों का है। अब इसको एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन ना रखो ऐसे, एक हाइड्रोजन ना रखो ऐसे। हाइड्रोजन इज सेटिस्फाइड, ये कार्बन का है, ये उसका है, ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है, कार्बन बोथ आर सेटिस्फाइड, एंड दिस आल्सो बिलोंग्स टू दिस। तो 3 3 6 7 8, 3 3 6 7 8, ये कार्बन सेटिस्फाइड, ये कार्बन सेटिस्फाइड, दिस इथाइन। Such compounds in which a triple bond or a single bond is present between two carbon atoms, this is called unsaturated carbon compound। ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा सैचुरेट का भी, अनसैचुरेट का भी। नेक्स्ट क्लास विल टेक अप चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स।